पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी, झांसी की प्रिय जनता को और विशेष रूप से मेरे सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने, हमारे अध्यक्षों की, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलके जो पिछला इतना लंबा, इतना ऐतिहासिक चुनाव हुआ है, इस देश में कभी इतना लंबा चुनाव नहीं हुआ मेरे ख्याल से, और इन सबको मैं श्रेय देना चाहूँगा। मेरे कार्यकर्ताओं ने अपना घर छोड़कर इतने दिनों तक इतनी कड़ी धूप में इतनी मेहनत करी है, मैं उनका आजीवन आभारी हूँ। मैं अपनी जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से उन्हें एक ऐतिहासिक जीत हमको दिलाई है। जब इतनी विषम परिस्थितियों में 1 लाख के आसपास की हमारी जीत हुई है, और मैं जनता के इस विश्वास को आगे हमेशा सर्वप्रिय मानता हूं, और इस विश्वास को आगे लेकर हम इनके साथ मिलकर झांसी को एक बहुत श्रेष्ठ और प्रथम जिला यूपी के बनाने की प्रदेश में सांसदीय कड़ा मुकाबला रहा, झांसी में भी काफी कड़ा मुकाबला, क्या कारण मानते हैं? ये एक तो मैं मानता हूं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम रहा, वोटिंग परसेंटेज की वजह से 4-5% में, और जब लोगों को ऐसा लगने कभी कभी लगता है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, तो बहुत सारे हमारे वोटर्स इतनी कड़ी धूप में नहीं निकले, और ये कारण रहा है। दूसरा कारण ये भी रहता है कि ऐसे में जब लंबा चुनाव होने लगता है तो विपक्ष को एक मौका मिल गया बहुत सारी अफवाहें फैलाने का, और हमारे भोले भाले लोगों ने कुछ अफवाहों में विश्वास किया। हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि ये अफवाहें नहीं ऐसी फैलाई जाए, और मैं लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि संविधान में जो हमने कहा है कि सबको आरक्षण मिलेगा, जो आज मिलता आया है वो हर बार बरकरार ही रहेगा। जी, अगले 5 साल में झांसी लड़ने पर कमेंट्स होते रहे, क्या कहना चाहेंगे उन विपक्षियों को जो आप पे लगातार टिप्पणियां करते रहे? ये बहुत छोटी सोच से निकलते हैं। जब आप छोटी राजनीति करते हैं तो आपको ऐसे परिणाम मिल जाते हैं। लोगों को विश्वास, ये राष्ट्र का चुनाव है, और जिन लोगों को हारने की आदत हो चुकी है उनको जनता भी बता देती है। जय श्री राम। सांसद जी, अगले 5 साल में झांसी ललित को क्या अपेक्षा करें? मेरे बहुत सारी आशाएं हैं, हमारे लोगों की बहुत सारी आशाएं हैं। विशेष रूप से झांसी में जो अभी हमने कुछ प्रोजेक्ट शुरू करे थे वो थोड़े से डिलेड चल रहे थे, पानी के बारे में, तो उसको पूरा करना है। बिजली का हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है अपग्रेड कराना है, उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, क्योंकि चुनाव था। चुनाव के दौरान जो चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी मैं कह नहीं सकता था, क्योंकि आचार संहिता लग रही थी, और उसका एक दुष्प्रचार करते रहे, पर जनता ने आज उनको जवाब दे दिया, और ये सारी चीज़ें हम अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। लोगों के लिए होना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि प्राथमिकता स्वास्थ्य को, शिक्षा को, और ये जो रोज़ के जीवन की हमारी चीज़ें हैं, बिजली, पानी, इनको हम लोग प्राथमिकता दें। नारा दे रहे हैं दिल्ली जाएंगे, मंत्री बन के जाएंगे। लोगों को बड़ी उम्मीद है कि इस बार मंत्री बने, जालौन की सीटें खाली हुई है। देखिए, मैं इस चीज़ों पे कमेंट नहीं करता। मैं अपनी देश की सेवा के लिए आया हूँ, मैं अपने जनता की सेवा के लिए आया हूँ। मेरा परिवार पिछले 80 साल से सेवा भाव से करता रहा, और राजनीति हमारा कभी पेशा नहीं रहा। जैसे विपक्ष में कुछ लोगों का पेशा रहा है, उनसे कभी आप लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा कि 33 लाख से मंत्री बनते ही 1.5 करोड़ इनकम कैसे हो गई थी। अनुराग शर्मा का पेशा नहीं है। अनुराग शर्मा इस राजनीति में इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा भाव है कि हम सेवा करें, लोगों की शिक्षा दें, लोगों को आगे बढ़ाएं, बुंदेलखंड के लोगों को। सांसद जी, मौरानीपुर का प्रश्न पत्र कमजोर रहा, क्या वजह है? मौरानीपुर में ये अफवाह बहुत ज़ोर शोर से बढ़ाई गई, लोगों को गलतफहमी और भ्रम फैलाया गया। मुझे हमेशा उनका स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है, और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जब मैं लोगों के घर में जा सकता हूँ, उनसे मिल सकता हूँ, माता बहनों के आशीर्वाद मिलता है, मेरे सर पे हाथ फेरती हैं,
तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, मुझे आज भी उतना ही प्यार और श्रेय मिलता है और कड़ी मेहनत करूँगा मौरानीपुर वालों के लिए। सर आप जिसे अफवाह कह रहे हैं, लेकिन प्रदेश में जनता ने उस अफवाह को हाथों हाथ लिया है, 45 सीटें मिली हैं गठबंधन। देखिए, क्योंकि अभी नहीं मिली, हो रिजल्ट आ जाने लीडिंग दीजिए, है। ये हम मान के चल रहे हैं, पर आप इस चीज़ में मान के चलिए, अफवाह तो अफवाह होती है। और जब मोदी जी जैसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता ये कह सकते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा पर इस चीज़ पे हाथ नहीं लगाने दूंगा, और ये अफवाह फैलाई गई और बहुत बुरी तौर से फैलाई गई, लोगों को पता नहीं किस किस चीज़ के अलग अलग भ्रम फैलाई गई। तो आप लोग खुद ही रिपोर्टर्स हैं, आप लोग इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, आप लोग खुद ही जाएंगे, आप लोग पता कर लेंगे, आपको बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी। इसी के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों का फायदा है। जी क्या ये मान के चलो कि मोदी डॉक्टर कमजोर हो चुका है? 240 के आसपास बीजेपी की अभी तक सीटें दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुमत से दूर है अकेले बीजेपी के। देखिए, मोदी फैक्टर तो कभी इस देश में कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है, और विशेष रूप से कोरोना में जब हम लोगों को बहुत कम उम्मीदें रह गई थी, आज पूरा विश्व मानता है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था जो ठीक करी उस समय और मोदी जी की पॉलिसीज़ की वजह से ठीक हुई, और ये ऐतिहासिक तीसरा टर्म है। कभी भी एक प्रधानमंत्री कभी पहले रहे हैं जिनको तीसरा टर्म मिला है, और मोदी जी ने हमेशा लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को सर्वप्रिय माना है। और पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ के अब उन्होंने मत्था टेका था पार्लियामेंट की अपनी सीढ़ी।